हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग क्लास 6 के नए एसएसटी बुक के चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये एसएसटी नया बुक है, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द ग्लोब ऑफ द अर्थ The globe of the earth stands in space, made up of water, earth, fire, and air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. Said by Aryabhatta about 500 CE. Okay. आर्यभट्ट जी ने क्या कहा था? आर्यभट्ट जी ने कहा था कि ग्लोब ग्लोब एक आर्ट जैसी चीज है जो कि अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अर्थ स्पेस में स्टैंड कर रहा है, वैसे ग्लोब हमें अर्थ का पोजीशन ऐसे समझाता है या फिर दिखाता है, जो कि एक वाटर मतलब पानी और अर्थ मतलब सॉइल से बने मतलब लैंड से बनी हुई चीजें हैं, जिसमें फायर भी है, एयर भी है और जिसका शेप है स्फेरिकल स्फेरिकल शेप है इसका। ठीक है, जो कि सराउंडेड मतलब जिसके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स है, टेरेस्ट्रियल है, एज वेल एज एक्वेटिक। एक्वेटिक भी मतलब एक्वेटिक एनिमल्स भी है, उसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं, मतलब ज्यादातर लैंड में रहते हैं जनरली। और एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि पानी में रहते हैं। ठीक है, और क्रिएचर्स। ठीक है, ये आर्यभट्ट जी ने 500 CE में बोला था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन राइज किया, मैप क्या होता है एंड हाउ टू यूज इट। हमें कैसे पता होगा कि इसको यूज करना कैसे है? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड्स? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। अच्छे से सुनिए। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक चीज इमेजिन करो कि तुम एक सिटी पहली बार विजिट कर रहे हो, कोई ऐसा सिटी जो तुम पहली बार जा रहे हो। लेट्स इमेजिन दिस। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट? तुम कैसे मतलब तुम जब जाओगे उस जगह पे तो आपको कैसा दिखेगा? वो जगह कैसा दिखेगा? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। ऑब्वियसली तुम्हें बहुत मुश्किलें मतलब समझ नहीं आएगी, तुम्हें उनको पूछना पड़ेगा कि ये जगह कहाँ पे है, क्या मतलब ये लोकेशन कहाँ पे है बताओ। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। या तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? लोकेशन देखने के लिए हमें उस सिटी का मैप देखना पड़ेगा। इन प्रीवियस ग्रेड्स, पिछली क्लासेस में यू लर्न लिटिल अबाउट मैप्स। तुमने थोड़ा सा पढ़ा था मैप्स के बारे में। एंड इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। अच्छे से हम सब समझेंगे इस चैप्टर। लेट अस प्ले अ गेम। ओके, एक गेम खेलते हैं। क्या गेम है? एग्जामाइन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। ये सिटी 1.1 में पिक्चर 1.1 में एक मैप दिया हुआ है, एक सिटी का मैप दिया हुआ है। इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन। तुम अभी जस्ट उतरे हो एक ट्रेन से एट द रेलवे स्टेशन पर, एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। बैंक जगह जहाँ पे है, तुमने रेलवे स्टेशन से उतरा। रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? दिस इज आवर रेलवे स्टेशन। ठीक है, हमारा रेलवे स्टेशन ये रहा। हम रेलवे स्टेशन से कहाँ जाएंगे? बैंक पे जाएंगे। बैंक कहाँ पे है? दिस इज आवर बैंक। ठीक है, हम कहाँ पे जाएंगे? हमने रेलवे स्टेशन पे उतरे, अब हम इधर से निकलेंगे। इधर से निकल के हम फिर इधर जाएंगे, इधर से होते हुए हम लोग सीधा बैंक
पे पहुंचेंगे कैसे, इस रोड को लेते हुए हम लोग ऐसे जाके हम फिर इस बैंक पे पहुंचेंगे। ओके, विच वे वुड यू गो, तुम कौन से रास्ते से जाओगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, कोई और पॉसिबल वेज है जाने का, वो हम देखेंगे। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, पब्लिक गार्डन दिख रहा है क्या तुम्हें, पब्लिक गार्डन कहाँ पे है, पब्लिक गार्डन ये है ना, दिस इज द पब्लिक गार्डन, पीजी पब्लिक गार्डन है ये। द स्कूल, स्कूल किधर है, स्कूल देखो कहाँ पे गया स्कूल, दिस इज द स्कूल, वी कैन से दिस। उसके बाद द म्यूजियम, हम म्यूजियम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूजियम है, कहाँ पे गई, ये रहा म्यूजियम, वी कैन सी दिस म्यूजियम राइट। इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, अगर तुम बैंक से मार्केट जाओगे, ठीक है, विच वे विल यू गो, तुम कहाँ पे जाओगे, बैंक से मार्केट जाना पड़ेगा तो हम किधर जाएंगे, बैंक किधर है, मार्केट किधर है, मार्केट इधर है, हम उल्टे रास्ते से आएंगे। ओके, लेट्स चूज अ कलर, डिफरेंट कलर, हम इधर से फिर बैंक से आएंगे, फिर इधर से जाएंगे, फिर हम मार्केट में जाएंगे, ऐसे है ना। नाउ with there this is where a map comes in handy, इस इस काम के लिए हमें मैप चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोकेट कर रहे हैं एक चीज को, इधर से उधर, उधर से इधर जाने के लिए जो चीजें हम लोकेट कर रहे हैं, इसलिए हमें मैप की जरूरत है, ठीक है। नाउ अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड, अब मैप क्या करता है, हमें गाइड करता है, जिसके अंदर बहुत सारी ट्रेजर मतलब हर जगह की नॉलेज होती है, और वो हमें गाइड करता है ताकि हम आगे अपने जो डेस्टिनेशन है वो जल्दी से पहुंच पाए उसको। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम, मतलब ये हमें क्या दर्शाता है, कहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे है, उसके पास हमें कैसे पहुंचना है। नोटिस द फोर एरोज, चार एरो को देखो इन द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर में जो ये जो चार एरो है, इनको नोटिस करो, इसका क्या काम है। एन मतलब नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ओके, लेट मी राइट द स्पेलिंग्स, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, फोर डायरेक्शंस एंड इट इज साउथ, इज इट कूल। अब हमें क्या कह रहे हैं कि in the top right corner of the map, you will soon see how they point some specific directions and make maps even more helpful. अब हम directions पे जाएंगे, like ये हमें directions दे रहा है, मतलब ऊपर साइड होगा तो नॉर्थ, नीचे साइड होगी तो साउथ, राइट साइड होगी तो ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। सो हम अगर रेलवे स्टेशन से पहले बात अगर करें, तो रेलवे स्टेशन से अगर हम बैंक जा रहे तो मतलब वी विल गो टू, पहले तो हम साउथ जाएंगे, साउथ में जाके फिर हम ईस्ट जाएंगे, फिर हम नॉर्थ जाएंगे, वापस हम थोड़ा सा ईस्ट जाके फिर हम नॉर्थ जाएंगे, है ना। अब वापस बैंक से अगर हम मार्केट जा रहे हैं, देखो बैंक से हम पहले साउथ आए, फिर वेस्ट गए, फिर साउथ आए, फिर वेस्ट गए, फिर नॉर्थ साइड हमें मार्केट दिख रहा है ना। तो दिस इज व्हाई वी यूज मैप। On the map in figure 1.1 given on page 8, mark the hospital. Hospital mark करते हैं. Let's choose a different color so that it will be easy for you to understand. Uh, let's use this color, blue color. Hospital mark करना है. So let's circle this hospital. ये रहा hospital. ठीक है. What is the meaning of blue colored areas? Blue colored areas का मतलब क्या है? This is water body. Okay? Blue color area मतलब water body. It can be a lake, it can be a river. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. So let's say water body. Which is farther away from the railway station, the school, the Nagar Panchayat, the Nagar Panchayat, or the public garden.
कौन सा रेलवे स्टेशन से सबसे दूर है, कौन सा लोकेशन सबसे ज्यादा दूर है, कौन सा लोकेशन ज्यादा दूर है, नगर पंचायत या स्कूल या पब्लिक गार्डन। पब्लिक गार्डन ज्यादा दूर है ना, स्कूल तो पास में ही है, पंचायत भी थोड़ा सा ही पास में, पर पब्लिक गार्डन बहुत ज्यादा दूर है। दिस इज पब्लिक गार्डन। सो कौन सा दूर है, पब्लिक गार्डन। ठीक है। As a class activity, form groups of 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the streets or roads that lead to it and a few neighboring buildings. At the end, compare all the maps and discuss. एक एक्टिविटी बताई गई है जहाँ पे तुम्हें ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स में डिवाइड होना है, जिसमें हर एक ग्रुप में 3 to 4 स्टूडेंट्स होंगे। एक ग्रुप में स्कूल के मैप्स ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर साइड में थोड़े से रोड्स दिखाओ, जैसे कि ऊपर वाला मैप दिखाया, थोड़े से रोड्स दिखाओ, फिर थोड़ा सा स्कूल बिल्डिंग्स जो भी है आसपास के बिल्डिंग्स थोड़ा सा दिखाओ, एंड लेट्स डिस्कस और कंपेयर करो अपने दोस्तों के साथ। दिस यू विल डू ऑन योर ओन। ओके। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में आएंगे कि a map and its components. Okay, let's see. From this example, we understand that a map is a representation. What is a map? Let's understand. We'll read this. Please underline करो, मेरे साथ ही underline करो ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहे कि कौन सा पोर्शन हमें ज़्यादा अच्छे से याद करना है। So, start with me. हम लोग underline करते रहेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। A map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area. Say your a bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. मैप क्या करता है? अब मैप हमें रिप्रेजेंट करता है एक छोटे से ड्राइंग में, चाहे वो एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग हो सकता है, एक बड़े एरिया का ड्राइंग हो सकता है, या फिर एक पूरे कंट्री का हो सकता है। कोई छोटा सा शहर हो सकता है, कोई छोटा सा नेबरहुड हो सकता है, कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर कंट्री हो सकती है, या फिर पूरा कंटिनेंट भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर। मैटर करता है कि वो एक जगह का रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक ड्राइंग। ठीक है। In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. मैप पे हम चीजें कैसे देखते हैं? ऊपर से देखते हैं, मतलब टॉप व्यू देखते हैं हम लोग। ठीक है। What is an atlas? Atlas हम लोग पढ़ेंगे। Atlas is a book or a collection of maps, जिसमें बहुत सारे मैप्स दिए गए हैं, उसे हम एटलस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मैप का कलेक्शन है। This is called atlas. As you will discover, there are different kinds of map. Several kinds of map. Several kinds of map क्या होते हैं? 3 types of maps are there. Let's see. Physical maps, which mainly show some natural features. Physical maps क्या दर्शाता है? Physical maps हम लोग ये याद कर लेंगे. Please read. फिजिकल मैप्स क्या शो करता है? फिजिकल मैप्स शो सब नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स शो करते हैं, सच एज जो कि है माउंटेन्स, पहाड़, फिर हो गया ओशंस एंड रिवर्स, समुद्र, फिर हो गए रिवर्स, नदी। सी एन एग्जाम्पल इन 5.2 in this textbook. 5.2 कहाँ पे है? 5.2 लेट्स सी। थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, विल सी लेटर। 5.2 में दिया गया है कोई तो फिजिकल मैप। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, जिसमें हम लोग कंट्रीज देखते हैं और स्टेट बाउंड्रीज, स्टेट्स देखते हैं। ठीक है। कंट्रीज हो गई, स्टेट्स हो गए, बाउंड्रीज हो गई। ठीक है। और सिटीज, जिसमें सिटीज भी मेंशन्ड होते हैं। ठीक है। कैपिटल्स मेंशन्ड होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ मैप ऑफ इंडिया with all its states, union territories and their capitals.
अगर किसी भी मैप पे उस कंट्री का स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल्स दिख रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ पॉलिटिकल मैप। व्हाट इज फिजिकल? जिसमें हमें सिर्फ नेचुरल फीचर्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब कुछ दिख रहा है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स दिख रहा है उसमें, ठीक है। तो वो हमारे लिए फिजिकल मैप है, और जिसमें हमें स्टेट्स, स्टेट बाउंड्रीज, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल्स, ये सब कुछ दिख रहा है, कंट्री, वो हमारे लिए क्या होगा? पॉलिटिकल मैप। उसके बाद आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होती है? A thematic map with a specific kind of information. थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन होता है। थीमेटिक मैप में क्या होता है? थीमेटिक, व्हाट इज थीमेटिक मैप? थीमेटिक मैप में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होता है, जैसे कि मान के चलो, मतलब उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन, सपोज इन इंडिया, इंडिया में कौन से स्टेट्स में कैसे नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें हम लोग ग्रीन कलर में दिखाएंगे। जहाँ पे डीप ग्रीन कलर होगा, मतलब वहाँ पे अच्छे से नेचुरल वेजिटेशन दिखता है। जहाँ पे लाइट ग्रीन होगा, मतलब उधर कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छे से नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ थीम बेस्ड मैप, मतलब थीम है उसमें, नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर ही पूरा मैप है ना। एक हो गई रेनफॉल, कौन सी जगह पे कितना रेनफॉल हो रहा है, एक ईयर में उस एरिया में कितना रेनफॉल हुआ। तो दिस इज अ थीमेटिक मैप, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इन एडिशन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। उसके साथ और भी तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है? ये तो हो गए मैप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। क्या हो गया? एटलस क्या हो गया? उसके बाद आ गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। अब है थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द फर्स्ट टू while navigating the map। जब तुम नेविगेट कर रहे थे मैप को, तुमने डिस्टेंस और डायरेक्शंस तो देख ली। डिस्टेंस देख लिया, कहाँ से कितनी दूर तक जाना है। डायरेक्शन देख ली, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, या साउथ में जाना है, या वेस्ट में जाना है, ये भी देख लिए हम लोगों ने फिगर 1.1 देखते वक्त। लेट अस नाउ डिफाइन देम मोर प्रिसाइजली। हम अच्छे से और अच्छे से समझते हैं, डिफाइन करते हैं। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? इतना बड़ा कंट्री है, वो एक छोटे से जगह में, मतलब छोटे से पेपर में कैसे आ सकता है इतना बड़ा मैप? कभी हमने सोचा है ये चीज? इट इज ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। मैप स्केल के द्वारा ये पॉसिबल है। मैप स्केल क्या करता है? सो लेट मी थोड़ा सा मुझे समझाने दो। मैप स्केल क्या करता है? सपोज कोई एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड में हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस वो करते हैं, मेजर करते हैं। जब हम डिस्टेंस ग्राउंड में मेजर करते हैं किलोमीटर में, अब कॉपी तो हमारे किलोमीटर में आ नहीं सकते, तो हम उसको स्केल करते हैं। स्केल कैसे करते हैं? हम लोग पहले ग्राउंड डिस्टेंस को रखते हैं, फिर हम सपोज 1000 किलोमीटर, ओके, 1000 किलोमीटर को हम लोग ग्राउंड डिस्टेंस है, ठीक है, इट्स जीडी ग्राउंड डिस्टेंस है, उसको हम स्केल करेंगे। स्केल करके हमें कॉपी के अनुसार उसको बनाना है। कॉपी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? हम करेंगे कि हम कॉपी में मान के चलो, हम रख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर दें, सॉरी, 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर हमें समझाना है कि लाइक 1000 किलोमीटर को हमें डिस्टेंस में अगर मतलब पेपर पे दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो क्या होगा? 100 से अगर हम कॉपी में हमारा आएगा सीएम, 100 सीएम, सॉरी, तो कॉपी में हमारा आएगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर 100 से अगर डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे कॉपी के लिए एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग अगर करेंगे, सो दिस विल नाउ 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा 10। दैट मीन्स 1 cm इक्वल टू 10 किलोमीटर। अगर हम 1 cm दिखा रहे हैं इन पेपर, मतलब वो ग्राउंड डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। हम 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी स्केल। ऐसे हम स्केल करते हैं ग्राउंड डिस्टेंस को मैप में दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि आसानी हो। हम लोग स्केल करके लेते हैं। Let us go back to our map of a small city. हम लोग मैप वापस से 1.1 के मैप देखते हैं। 8 centimeter on the map as printed here represented a certain distance on the ground. Let us, जो भी मैप हमें दिया गया है पेज नंबर 1 में, ये certain distance में है, ठीक है। certain distance में क्या है देखिए, Let us suppose it is 500 meters. ये 500 मीटर के एरिया का एक मैप है। We say that the scale is, हम लोग ने क्या बताया, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। 1 सेंटीमीटर है 500 सेंटीमीटर के 500 मीटर के बराबर। Now turn to the map, a map of India in figure 5.2, 5.2 के in chapter 5 of this textbook। हम लोग इंडिया के मैप देखने के लिए कह रहे। So let us open chapter 5 or 5.2. Let's see 5.2 map. This is a map of India, ठीक है। The scale is represented in the bottom left corner by a ruler. एक रूलर से रिप्रेजेंट करा गया है। देखो यहाँ पे एक स्केल करा गया है। लेट्स सी, यहाँ पे एक स्केल करा गया है। एक स्केल है, दिस इज अ स्केल। क्या कह रहे हैं कि with 500 written above on its length, एक स्केल बनाया गया है, उस पे 500 लिखा हुआ है। एंड किलोमीटर ऑन द साइड, साइड में किलोमीटर लिखा हुआ है, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5, सॉरी, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे 500 किलोमीटर को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। It simply means that this ruler measures 2.5 centimeter in the printed map. Printed map पे तो ये 2.5 सेंटीमीटर ही है, बट ग्राउंड में ये corresponds to 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में ये है 500 किलोमीटर, ठीक है, इट इज 500 किलोमीटर इन ग्राउंड, इसका ग्राउंड डिस्टेंस है। पर इसका जो पेपर का डिस्टेंस है वो कितना है, पेपर का डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमें स्केल करके मिला है। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. ठीक है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस, 2 पॉइंट के जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो हम मैप में स्केल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग स्केल करके छोटा कर लेते हैं ताकि हम मैप यूज कर सके। अब एक आपके लिए एक्टिविटी है, ड्रॉ सिंपल मैप ऑफ अ स्कूल्स प्लेग्राउंड। एक स्कूल का प्लेग्राउंड ड्रॉ करो। लेट अस assume it is a rectangle 40 meter in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter equal to 10 meter. अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर करें सपोज, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट मी टेल यू, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, देन इट विल बी 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो 40 मीटर अगर लेंथ होगा तो हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे जिसका लेंथ हो गया, दिस विल बी योर लेंथ of rectangle or the plot, or 30 meter width, this will be our 3 centimeter, this will be our breadth, और ये हो गई हमारी प्लॉट। अब उसमें क्या क्या चीजें डालनी है वो आपका वो होगा, पर हम लोग ड्रॉ रेक्टेंगल ऐसे करेंगे।
सो लेट्स डू इट ऑन योर ओन, ये आप अपने हिसाब से करिए। नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब डायगोनल मेजर करो, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, दिस इज डायगोनल, डायगोनल मेजर करो यूजिंग हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट, इसका क्या सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर का है वो मेजर करो। यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इन मीटर्स। उसके बाद इसको स्केल करके मीटर्स में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है। नाउ अभी क्या बताया गया है, लेट अस रिटर्न टू द फोर एरोज। हम लोग वापस फोर एरोज में चलते हैं। एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप, जो हमें जो फर्स्ट पिक्चर हमने देखा था 1.1 के मैप, उसमें हम वापस आते हैं। उसके जो फोर एरोज था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें दे पॉइंट टू फोर डायरेक्शन, चार डायरेक्शन शो कर रहे, विच आर नॉर्थ एट द टॉप, टॉप में नॉर्थ है, एंड मूविंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज मूव करने के बाद ईस्ट, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज वापस मूव करेंगे तो हमें साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, उसके बाद वापस नॉर्थ। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, आल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स फिर हमें किसे कहते हैं, four direction, the four direction which are north at the top, south at the bottom, east and west, these are called cardinal directions. These directions are called cardinal directions or cardinal points. Other than this, intermediate points, intermediate directions are also used. इसके अलावा intermediate directions भी used होते हैं। Intermediate directions क्या होते हैं, इनके जो बीच के, इंटरमीडिएट मतलब बीच के जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच होता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच होता है साउथ ईस्ट। ओके, दिस इज साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच होता है साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच, वेस्ट और नॉर्थ के बीच होता है नॉर्थ वेस्ट। सो दिस आर फोर intermediate directions: northeast, southeast, southwest, and the northwest. Most maps simply have an arrow marked with the letter A which points to the north direction. ज्यादातर हम लोग मैप में देखते हैं ऐसा एक एरो बना हुआ होता है, ऊपर नॉर्थ लिखा होता है। सिर्फ नॉर्थ लिखते हैं इसलिए अगर हमें नॉर्थ मिल गई तो हमें बाकी के डायरेक्शंस भी मिल जाती है, क्योंकि नॉर्थ के आगे मतलब अपोजिट साइड में होगा साउथ, साउथ के राइट साइड, सॉरी हाँ, साउथ और नॉर्थ के राइट साइड में आता है ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर हम नॉर्थ को देख पाएंगे तो हमें बाकी के सारे जो भी डायरेक्शन है वो तो पता चल ही जाता है। सो टुडे आफ्टर दिस नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड वेरी सून। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए, और प्लीज लाइक अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और लाइक कर दीजिए, और प्लीज सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए जो मैं भी एक्स्ट्रा चीजें बोल रही हूँ या फिर अंडरलाइन करने के लिए कह रही हूँ, ताकि आपको वो चीज बाद में पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे रोज।